ये दोनों तस्वीरें, दो बड़ी खबर आज की। किस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे का सहारा है और उसके बाद में एक मंत्रिमंडल का रूप निकलकर सामने आएगा मुंबई से, और दूसरी तरफ एनडीए जहां पर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है और उसके बाद में किस तरह से वहां स्वरूप सरकार का निकलकर सामने आएगा वो अगले आने वाले कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में पता चलेगा। दोनों तस्वीरें अलग अलग विरोधाभास दिखाती हुई किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लेकिन दाईं तरफ आपको जो तस्वीरें दिखाई देंगी पटना से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों पहले सरकार बदल गई, अचानक से जिस तरह से घटक दल पलट गए, उसके बाद में नीतीश कुमार कुछ उसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला, सेम नहीं पर सिमिलर फॉर्मूला अपनाते हुए अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे। और दाईं तरफ आपको मुंबई से लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, और मुंबई में किसी भी समय दोनों पार्टियों की तरफ से अगले कुछ मिनटों में एमएलएस, 9 एमएलएस शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके बाद में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी मंत्री पद मिलेगी इसका सफाया होगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ पटना में आज हलचल बहुत तेज है। आप देखिए, हमारे दो संवाददाता पटना से रुपेश और मुंबई से मयूरेश इस वक्त हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश के पास आज, मयूरेश ये कह सकते हैं कि औपचारिकता होगी आज मुंबई में, लेकिन पटना में बहुत कुछ घट रहा है। पटना में बहुत कुछ तेजी से हो रहा है। एक तरफ जहां दो गुट एक साथ आकर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वही एक तरफ दो पुराने सहयोगी एक बार फिर से अलग होते दिख रहे हैं। और सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश इस वक्त पटना से हैं। रुपेश, एक तरफ बीजेपी ने शिवसेना को पटखनी देते हुए सरकार बना ली एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, और आज उनका मंत्रिमंडल स्वरूप लेता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत पुराने सहयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के सहयोगी नीतीश कुमार एक बार फिर उसको छोड़कर जाने की तैयारी में। क्या बीजेपी के लिए इसको बिहार में एक झटका माने? जी हाँ, बिल्कुल झटका है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे गौरव कि सिर्फ औपचारिकता है महाराष्ट्र में, कमोबेश बिहार में भी वही औपचारिकता है। और बहुत देर पहले मुझे याद है आपको मैंने बताया था कि महागठबंधन के तमाम नेता 10 सर्कुलर रोड पे हैं, और उस 10 सर्कुलर रोड में एक अन्य मार्ग से पीछे से एक रास्ता है। उस रास्ते से, यानी कि राबड़ी देवी के आवास से इस आवास में आने के लिए ये गाड़ी जहाँ से निकल रही है उधर से एक रास्ता है। सारे महागठबंधन के जो विधायक हैं यहाँ पहुँचेंगे और इस रास्ते से निकलते हुए सामने इधर जो ये राजभवन है, इस राजभवन में जाएंगे, जो 155 यानी 155 का ये आंकड़ा है। दूसरी खबर गौरव, जो सबसे बड़ी खबर है वो जेडीयू के सूत्रों के हवाले से है कि जेडीयू की जो बैठक होने वाली है, इस जेडीयू की बैठक में जो ललन सिंह ने दावा किया था, वो दावा सबूत के तौर पर जेडीयू की बैठक में पेश किया जाएगा। वो रिकॉर्डिंग्स पेश किए जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या सबूत हैं। 6 करोड़ रुपए क्या ऑफर दिया गया था, किसके मार्फत से दिलवाया गया था, किसकी आवाज़ है, किन किन विधायकों ने रिकॉर्डिंग करी है, मंत्री पद का ऑफर था। दूसरा, अगर एनडीए के साथ गठबंधन जेडीयू बीजेपी का टूटता है तो जेडीयू के जो रुपेश, आप कह रहे हैं कि क्या जेडीयू कोई टेप रिलीज कर सकती है कि बीजेपी की तरफ से जेडीयू के नेताओं को पैसे का ऑफर दिया गया, मंत्री पद का ऑफर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ एक अन्य मार्ग, यानी मुख्यमंत्री आवास में जो मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों और सांसदों की जो बैठक करने वाले हैं, उसी बैठक में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जाएगी कि किस तरीके से आरसीपी सिंह के मार्फत उनके विधायकों को तोड़ने के लिए क्या क्या ऑफर दिए जा रहे थे। जो 16 विधायक, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जब गठबंधन टूटेगा तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जेडीयू के 16 सांसद हैं, वो जो 16 सीटें खाली होंगी, वो विधायकों को 16 जेडीयू के जो विधायक अगर इधर आते हैं, ये तमाम तरह के ऑफर। रुपेश, आप बने रहिए, काफी रैपिडली वहां पर चीजें डेवलप हो रही है। और इसी बीच एक बार मुंबई से भी हम अपडेट ले लेते हैं। मयूरेश, किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे? काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आए, नाखुश नजर आए देवेंद्र फडणवीस जब यह अनाउंसमेंट किया गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। अब क्या सुलह किसी तरह से एग्रीमेंट बनी? क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया। जिस आसानी से गुवाहाटी हो, सूरत हो, एकनाथ शिंदे गुट ने पूरी तरह से सरकार बना ली, उस आसानी से यहां पर मंत्री पद वो नहीं बांट पाए।
बिल्कुल, कैबिनेट एक्सपांशन के लिए तकरीबन 40 दिन का समय लगा है। 30 जून को इस सरकार ने यानी एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का कैबिनेट एक्सपांशन हो रहा है। जैसे आपने पूछा कि कौन से मंत्री है, तो दोनों गुट के 9 मंत्री जो है वो आज शपथ लेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे को विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप के जो 9 मंत्री यानी तो कुल मिला के 18 मंत्री जो है वो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, जिसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल जो बीजेपी से है, सुधीर मुनगंटीवार है, विजय कुमार गावित है, गुलाबराव पाटिल है, फिर उसके बाद दादा भुसे है, संजय राठौड़, ये सब नाम जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे आशीष दोनों गुट के, तो वो सब मंत्री हमें सामने बैठे हुए दिख रहे हैं।